जिसने राम की अवमानना की और श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया, तो जिसको अपनी दुर्गति करनी है वह प्रभु राम की अवमानना करे, और जिसको उन्नति करनी है वह प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करे। और यह त्रेता युग में भी देखा गया है, मध्यकाल में भी देखा गया है, और स्वतंत्र भारत ने भी इस बात को महसूस किया है। ये तो होना ही था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि 22 जनवरी के अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बेसब्री के साथ हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी इंतजार कर रहा है और इस बात को मानता है कि यह कार्य हुआ है, और पूरा भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई सनातन धर्मावलंबी रहता है वह इस दिन की उसको प्रतीक्षा भी थी। अपने चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा होने के अवसर पर उत्साह में है, उमंग में है, और हर एक दूसरे को बधाई भी दे रहा है, अभिनंदन भी कर रहा है। अवमानना करने वालों की बात जोगी जी थोड़ी देर में करता हूं आपसे, लेकिन गोरक्षनाथ पीठ, इसके आप महंत भी हैं, पीठाधीश्वर हैं, उसका इस राम मंदिर आंदोलन से एक बड़ा विशेष नाता रहा है। बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो दादा गुरु थे, उनके गुरु के गुरु महेंद्र दिग्विजयनाथ जी महाराज, वो इस अभियान से जुड़े रहे, उन्होंने जन आंदोलन इसको बनाया। फिर आपके गुरुदेव वो उन्होंने इस काम कार्य को आगे बढ़ाया, और फिर आप विशेष संतोष है इस बात का कुछ? हाँ, कहा गया ना, तुलसीदास जी ने कहा ही वो है तो जो राम रसी राखा। प्रभु ने उस प्रकार की रचना की, उसके लिए निमित्त पात्र तय किए, पूज्य संतों का सानिध्य इसका उदाहरण है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में थे। अपने पूज्य दादा गुरु को मैंने नहीं देखा, लेकिन उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनको अवलोकन करने का मुझे कभी कभी अवसर मिलता है, उस समय के पत्राचारों को जब मैं देखता हूं तो उस कालखंड में भी उनके मन में 1949 को जब रामलला का प्रकटीकरण अयोध्या में होता है और उस समय की सरकार जबरन हटाने का प्रयास कर रही थी, उस पूरे आंदोलन को नेतृत्व उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी ने दिया था।